अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो ये गलती ना करें। कौन कौन सी गलती, चलिए जानते हैं। राधे राधे दोस्तों। तो ये जो बात है ना, जो बताने जा रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पिरिचुअल लोगों के लिए है, ये सभी इंसान के लिए, सभी के लिए है, क्योंकि तभी आपको पीस मिलेगी, शांति मिलेगी। ये सभी के लिए है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जो स्पिरिचुअल जर्नी में अभी है वो इन चीज़ों को देखते हैं, वो इन चीज़ों को फेस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और वो उनका सॉल्यूशन ढूंढने में लगे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि क्या रूटीन फॉलो करे, क्या नहीं करे। तो इसलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअल जर्नी, वैसे तो ये सभी लोगों के लिए है। तो अपने मन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें। कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं कि सुबह उठते के साथ आप टेलीविज़न देखने लगते हो, उसमें भी आप न्यूज़ देखने लगते हो, यहाँ मर्डर हो गई, वहाँ एसिड से अटैक हो गया, कहीं रेप हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, ये सारी न्यूज़ तो आप नहीं भर लेते हो। ऐसा तो नहीं कि सुबह उठते ही आप लगभग 1-2 घंटे तक न्यूज़ चैनल ही चल रहा है। किसी किसी की आदत होती है दिन भर चलाने की, दिन भर वो जब देखेंगे वो न्यूज़ ही देखेंगे। ऐसी आदत भी है बहुतों की। और बहुत लोग ऐसे हैं जो रात को सोने से पहले देखते हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, खास करके सुबह और रात। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड सुबह एक्टिव होता है और रात एक्टिव होता है। कम से कम को सुबह और रात जब सोने जाते हो और सोकर उठते हो, तब तो कम से कम अपने दिमाग में सही सही चीज़ डालो। अगर आप उठते के साथ वो सारी चीज़ें डालने लगते हो, रेप, मर्डर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी न्यूज़ देखने लगते हो कि यहाँ क्राइम हुआ, वहाँ क्राइम हुआ, तो आपकी मानसिक स्थिति पता है धीरे धीरे क्या हो जाएगी। जिनकी आदत होगी उनको पता होगा कि उनके साथ क्या हो रहा होगा। वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को ना शक की नज़र से देखेंगे। उनके लिए दुनिया ही अलग हो जाती है, क्योंकि आप जैसा दिन भर देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, आपका दिमाग में वही तो जा रहा है, तो आपकी दुनिया भी तो वैसी ही बनेगी ना। हर समय उसी तरह की चीज़ें आप देख रहे हो, उसी फियर में हो आप। आपका माइंड एमिगडाला जो होता है ना, वो रेड फ्लैग दे देगा, मतलब उसको वो अब स्ट्रेस में चला जाएगा, फियर में चला जाएगा। आपको हमेशा हर व्यक्ति से फिर डर लगने लगेगा। आपको हर समय लगेगा कि कुछ ना कुछ तो दुनिया में हो रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही है, अन्याय बढ़ रही है, इस तरह की चीज़ें होने लगेगी आपके अंदर। और आपको गुस्सा आने लगेगा सभी इंसान के ऊपर कि ये सारे इंसान बहुत ख़राब हो चुके हैं, ये सारे इंसान जो है ना गंदे हो गए हैं, सारे लड़के गंदे हो गए, सारे आदमी ही गंदे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये रेप कर रहे हैं, ये इतना गलत कर रहे हैं। तो आपको देख कर ना बहुत ही गुस्सा आएगा, बहुत ही ऐसा लगेगा इस आदमी को क्या करूँ, भगवान कुछ करते क्यों नहीं, मेरे पास पावर होता तो काश मैं कर देती। ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं और हम दिन भर अपनी ऊर्जा को यही सोचने में बर्बाद कर देते हैं। जबकि स्पिरिचुअल जर्नी में ऊर्जा को बचाना होता है, मतलब हर किसी को बचाना होता है। लेकिन वही कहा ना मैंने कि स्पिरिचुअल जर्नी के लोग समझ रहे हैं ऊर्जा के बारे में, अदर आदमी समझ भी नहीं रहे हैं। तो आपको भी अगर लत है ना स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो, और आपको लत है कि आप बार बार न्यूज़ देखते हो, खास करके सुबह और रात और दिन भर देखते हो, और न्यूज़ ही नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती है, आप उसे मत देखो, अवॉइड करो। कि ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन लेना, कहाँ लूट हुई, कहाँ डकैती, कहीं मार, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन रखना आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। एक ओशो जी की एक बात थी ना कि आप सब कुछ, तो आपके घर में अगर कोई कचरा डाल के चल जाता है तो आपको बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन आपके मन में कोई कचरा डाल के चल जाता है तो फिर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? आप क्यों मन के अंदर सब कुछ भर लेते हो? सही बात है, आपके सामने जब इंसान कुछ भी बोल रहा है, या तो ऐसे इंसान से आप थोड़ी दूरी बना ले, जवाब ही ना दे, या फिर आप सीधा बोल दो, इससे मेरा मतलब नहीं है, ऐसी बातें मेरे पास मत करो, जैसे चुगली हुई, कहीं की बातें कहीं और, कहीं की ऐसी वैसी बातें, कुछ भी कहानियाँ, आज ये हो गया, आज वो हो गया, अरे न्यूज़ देखा तूने, आज तो न्यूज़ में एक लड़के ने ये कर दिया, वो कर दिया। और फिर वो बात आपके दिमाग को अगर डरा रही है, दिमाग में बार बार घूम रही है, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि रहना आपको इसी दुनिया में, आप डर कर कितने देर तक रहोगे? नहीं रहोगे। तो ये डर सब वाली जो फीलिंग होती है ना, ये आपकी चेतना को नीचे गिरा देती है और आप फिर फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी एनर्जी बर्बाद होगी, आपकी दुनिया ही अलग हो जाएगी, ठीक है। हर लोगों की दुनिया अलग है,
हर लोगों की यहाँ से दुनिया बिल्कुल अलग है। हम रह रहे हैं इसी दुनिया में, लेकिन सभी की दुनिया अलग है। सब अलग अलग तरह के सोच रहे हैं। इसी दुनिया में इतनी क्राइम हो रही है, इतनी सारी चीज़ हो रही है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जो पीस में होंगे, बहुत शांति में होंगे। क्यों? क्योंकि बैलेंस एक चीज़ होती है, बैलेंस। उसे आपने जो देखा उसे अटैच हो जाते हो, उसको इतना आप अटैचमेंट ले लेते हो अपने अंदर कि अब आप रह ही नहीं पा रहे हो। किसी के साथ गलत होते देख लिया तो अब आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप उसके लिए कुछ कर तो नहीं पा रहे हो, लेकिन आप परेशान हो रहे हो। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है सारे मर्द जात खराब है, आपको लग रहा है वो इंसान ही खराब है, वो औरत ही खराब है। आप उस अजीब सा फीलिंग में जल रहे हो और अपने को बार बार दर्द दे रहे हो। तो इससे कभी भी आप क्या होता है, ग्रोथ नहीं होगी इससे, क्योंकि आप उसी में फंसे रह जाओगे। जब फंसे रह जाओगे तो पीड़ा आपको ही होगी। तो इसी कारण बैलेंस बनाकर चलना है। ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है, ऐसी चीज़ें नहीं सुननी है, ऐसी चीज़ें बोलनी भी नहीं है, और ऐसे लोगों के पास भी नहीं जाना है जो इस तरह की बातें करते हैं बार बार। और सुबह और रात तो बिल्कुल न्यूज़ देखना ही नहीं है। न्यूज़ अगर आपको देखना ही है तो ऐसे देखो कि एक न्यूज़ है, बस इस तरह वे में देखो। अगर इस तरह के वे में नहीं देख पाते तो मत देखो, क्योंकि आपको वो दिमाग को ख़राब ही करने वाली है। तो बेहतर है कि आप उसे देखो ही मत। ऐसे नॉलेज लेकर ही क्या करोगे, जैसे आप अटैच हो जाते हो। तो ऐसे नॉलेज लेकर नहीं फ़ायदा है कुछ। तो वैसी चीज़ों को डालो ही मत। मन में हमेशा एक पहरादार लगा के रखो कि ऐसी कोई भी विचार, ऐसी कोई भी बातें मेरे मन के अंदर गहराई में ना जाए। पहले ही पहरेदार लगा दो, ऑब्जर्वर की तरह ऑब्जर्व करो, देखो कि कौन से विचार आए, ये ठीक नहीं है भाई, तू जाना होगा तुम्हें। नहीं, अगर वो रह जाएगा, रिपीट करोगे तो दर्द होगा। या तो तुम दर्द सह लो या फिर उस विचार को हटा दो। इसी तरह हर किसी को एक पहरेदार तो रखनी ही चाहिए, जो कि क्या सही है क्या गलत है नहीं है, उस बात को वो छोड़ सके, ईज़िली हटा सके। ठीक है। तो न्यूज़ और क्राइम पेट्रोल, अगर क्राइम पेट्रोल भी देखते हो तो आप खुद एक बार, अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते हो, सावधानी देखते हो, तो आप खुद देखो ना। आप लगातार 1 महीने देख लो, आपका दिमाग सड़ जाएगा, पूरी तरह से सड़ जाएगा। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर लड़के ही क्राइम करते हैं, औरत भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन लड़के ज़्यादा करते हैं, रेप का मामला ज़्यादा होता है। तो वो जो देखेंगे ना, उनका दिमाग सड़ जाएगा, उनका दिमाग इतना ख़राब हो जाएगा कि वो सबको शक करने लगेंगे, सबके ऊपर उनको शक होगा। अपने घर के मर्दों पे, आपके पापा, अपने भाई, सब पे शक होगा, उनकी दुनिया ही अलग हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है। कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है तो आप उसे मत देखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब देख रहे मुझे भी देखना है, देख लिया और फिर उसे घुमा रहे अपनी एनर्जी, अपनी टाइम, सब कुछ वेस्ट कर रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों को तो और ये सब सारी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए, ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिससे उनको पीस मिले, शांति मिले। और हर इंसान के लिए, क्योंकि हर इंसान को ये पीस, शांति ज़रूरी है। हर इंसान जो उस चीज़ से गुजर नहीं रहा होता है ना, उसे समझाना, उसे बोलना नहीं। उनको लगता है ये कौन सा बकवास बात है, न्यूज़ तो सब देखते हैं, क्राइम पेट्रोल है देख रहे, तो ठीक है, उन्हें देखने दीजिए। उनके दिमाग, आप देखो कि वो जहाँ बैठेंगे ना, उनकी बात ही वैसी होती रहती है। 4 आदमी के ग्रुप है या 4 औरत के ग्रुप है, वो वही चलती रहेगी, उसके दिमाग में वही चल रहा है, वो बोल भी वही रहे, वो सुन भी वही रहे हैं। फिर उनको एंग्जाइटी होगी, फिर उनको दुख होगा, डर लगेगा, यही सब सारी चीज़ें होती है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें हो रही है, हम इसे कर नहीं रहे होते हैं स्पेशल कि हम कर रहे हो। तो नहीं, आप जिस भी थॉट को बार बार सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो रियलिटी में बदलेगी। आज न कल आपकी दुनिया वैसी बन रही है, अंदर बाहर भी बन जाएगी। ठीक है। तो इसी कारण ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, नहीं देखनी है, नहीं सुननी है। ऐसे किसी लोगों की बातें भी नहीं सुननी है, उनको सीधा बोल देना है। तो ऐसी बातें मेरे मन में मत डाल, मुझे ऐसे बातों से कोई लेना देना है नहीं। अपने पीस को मत बिगाड़ो। आपके जिस तरह के विचार आप अंदर डालोगे, वैसी ही दुनिया बनेगी, वैसी ही चीज़ें आपके दिमाग फ़िल्टर करेगा, आपकी रियलिटी में ला के देगा आपको। ठीक है। जो भी चीज़ें होगा वो आपको रियलिटी में ला कर देगा। तो इसी तरह अगर रोज़ आप अच्छी चीज़ें देखते हो, ग्रेटिट्यूड करते हो, थैंक यू बोलते हो और यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हो, सुबह रात थैंक यू बोलकर सोते हो, अच्छी चीज़ें देख कर सोते हो, तो आपके जीवन में वही चीज़ें तो आएगी ना। जिस तरह की आप एनर्जी निकाल रहे हो, आपसे निकल रही है, जो यूनिवर्स पे पहुंच रही है, वही तो आपको मिलेगी ना। तो फिर तो टेंशन की कोई बात है नहीं।